मंगल को यहां पर दोष में कंसीडर किया गया, तब कंसीडर किया गया जब आप ओवर रिएक्ट करेंगे। अगर आप ओवर रिएक्ट करने से बचते हैं, ओके, ओवर रिएक्ट करने से बचते हैं, मंगल आपका यहां पर हो, मंगल आपका यहां पर हो, याद रखिएगा ये अलग अलग चीजें क्रिएट करेगा। जैसे मंगल किसी का सेकंड हाउस में है तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4, फोर्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा अपने फोर्थ एस्पेक्ट से, और कहां पर करेगा, एट्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा और नाइन्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। ये फैमिली का घर है, ये आपका लाइफ स्पैन, मैरिड लाइफ स्पैन को देखा जाता है एट्थ हाउस से। मंगल स्थान एट्थ हाउस का कैसा रहेगा, मतलब दोनों कपल के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा, जो रिलेशनशिप रहेगा, वो कब तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा। सो यहां मंगल अगर एट्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये सेपरेटिव एनर्जी देगा। ओके, किस चीज को सेपरेटिव एनर्जी देगा, तो लॉन्जिविटी, रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी को इफेक्ट कर रहा है। यहां पर इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ये लॉन्जिविटी को ही इफेक्ट कर रहा है, मैरिड लाइफ के लॉन्जिविटी को। यहां पर याद रखिएगा, जातक के लॉन्जिविटी के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैरिड लाइफ के लॉन्जिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। सो यहां पर रेमेडीज इमीडिएट करने की जरूरत है। ओके, अब अगर ऐसे व्यक्ति का शादी उस तरीके का व्यक्ति पर्सन के साथ हो जाए जिसका सेवेंथ हाउस अफ्लिक्टेड है, तब प्रॉब्लम गारंटेड हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा जातक का शादी, मैरिज वैसे जातिका के साथ हो जिसका कि सेवेंथ हाउस अफ्लिक्टेड नहीं है, तो फिर आपको सेकंड लाइन चेक करना है। क्या सेकंड लाइन चेक करना, क्या जातक या जातिका का हेल्थ वाइज कोई इशू तो नहीं है, हेल्थ वाइज कोई इशू तो नहीं है। रिमेंबर दैट एट्थ हाउस में अगर मेलफिक इन्फ्लुएंस है, ओके, खासकर मैरिड लाइफ से रिलेटेड कहीं पर दे रहा है, तो लग्न को चेक जरूर से कर लीजिएगा। लग्न अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लग्न अफ्लिक्टेड है तो यहां मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम अलग तरीके का आने वाला है। ओके, यहां पर हो सकता है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो, लेकिन एक व्यक्ति का हेल्थ और लॉन्जिविटी मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। ओके, सो रेमेडीज कहां करना है, एट्थ हाउस पर, यहां पर लग्न पर करना है। ओके, यू हैव टू डू द रेमेडीज ऑफ लग्न। ऑफ कोर्स एट्थ हाउस पर मंगल देख रहा है, उसका भी आप कीजिए, लेकिन आपको लग्न चेक करना है। सो रटाया लॉजिक मत यूज कीजिएगा। मंगल दोष है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आप एक काम करो, सुबह सुबह मंगल का रेमेडीज करने लगो। अरे मंगल का रेमेडीज एक पार्ट हुआ, कंप्लीट रेमेडीज कीजिए। मंगल कहां कहां पर इफेक्टिव है, उस हर जगह पर देखिए कि वीकनेस है, तो फिर आपको हर वो जगह पर रेमेडीज करने की जरूरत है। केवल एक मंगल का रेमेडीज कारगर नहीं है, और आप रेमेडीज करके केवल इंटेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएंगे, चीजों को थोड़ा आगे पीछे कर पाएंगे। यहां पर रेमेडीज का एक और मैं मेथड बता रहा हूं आप लोगों को कि आपको और कब एक्सक्लूसिवली आपको थोड़ा सोच विचार कर रेमेडीज करना चाहिए। सपोज दशा और अंतरदशा खराब चल रहा है और उसी वक्त गोचर भी खराब स्थिति में हो, जातकों को अपने चार्ट के सेंसिटिव हाउसेस को चेक करना चाहिए। ओके, सेंसिटिव हाउसेस को चेक करना चाहिए एंड उन हाउसेस से रिलेटेड किसी तरीके का लापरवाही नहीं करना चाहिए। ओके, उन जातों को उन हाउसेस से रिलेटेड किसी तरीके का कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा भी लापरवाही जातक के लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। ओके, उस हाउस से रिलेटेड जातों को उस हाउस से रिलेटेड थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, वो काफी मददगार रहेगा। ओके, आप अगर मुसीबत में हैं तो याद रखिए आप ओवर रिएक्ट आपने किया है। ओके, ओवर रिएक्ट किया। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप ओवर रिएक्ट करो ना करो प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि डेथ। ओके, डेथ। सो ये अगर आप लेके आ रहे तो ये समझ में आ सकता है कि ठीक है, ये आपके बियॉन्ड कंट्रोल में है। अदर देन दिस हर चीज आप कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, डिजीज में एक चीज ऐसा है कि जहां पर आपको थोड़ा सा, कुछ डिजीजेज ऐसे हैं जो प्रीवियस लाइफ से लिंक्ड होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग लिंक होता है, जैसे कैंसर। ओके, कैंसर को कहा जाता है कि ये प्रीवियस लाइफ से स्ट्रांगली लिंक्ड है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे भी डिजीज होता है जो आपके एक्टिविटी, एक्शन की वजह से होता है, लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसे जो आपके प्रीवियस लाइफ से लिंक्ड होता है। ओके, सो वो सब चीजों को कंट्रोल करने में थोड़ा सा आपको एडवांस प्लानिंग करना रहता है। लेकिन अगर आप मंगल दोष की वजह से परेशान है तो याद रखिए, मंगल दोष आपको इतना तो मालूम चल गया कि कहां पर रहता है एंड मंगल किस स्थिति में
मंगल दोष को निकालने का क्या मेथड है, लेकिन सिर्फ मंगल दोष अगर है तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। जब तक मंगल 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड है, उसके बाद मंगल दोष है, तब आपको प्रॉब्लम वहां पर है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन आपको रेक्टिफाई कैसे करना है, तो आप इसी तरीके से चेक कीजिएगा। ओके, सपोज मंगल यहां पर है, क्या करेगा, 1 2 3 4 10th हाउस को मंगल इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्स 7th हाउस में है, मंगल यहां पर इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, 4th एस्पेक्ट्स 5 6 7th, मंगल यहां भी इन्फ्लुएंस करेगा 7th एस्पेक्ट्स, और मंगल यहां भी इन्फ्लुएंस करेगा अपना 8th एस्पेक्ट से। ओके, ये मंगल अगर आप देखें तो मैरिड लाइफ बिकॉज ऑफ द 7th हाउस, ये मैरिड लाइफ को स्पॉइल किया और फैमिली स्पॉइल करेगा। ओके, सो अब क्या होगा, जहां तक मैरिड लाइफ की वजह से जहां तक फैमिली ही बन नहीं पाएगा, वहां पर जहां तक फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगा। ओके, सो आपको जो रेमेडीज करना है वो कहां करना है, आपको 2nd एंड 7th में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा एफ्लिक्शन कहां पर है। एक अगर प्लैनेट्स है तो याद रखिएगा वो मैनेजेबल है, लेकिन अगर जहां दो मेलफिक प्लैनेट्स है वो अनमैनेजेबल है, सबसे पहले उसका रेमेडीज कर दीजिए। मैनेजेबल वाला भी रेमेडीज आप कर सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी काम करता है। ओके, जो मैनेजेबल कैटेगरी में आता है एक मेलफिक प्लैनेट्स वाला, वो जल्दी आप उसको रेक्टिफाई कर सकेंगे। जहां दो मेलफिक प्लैनेट्स है वहां पर थोड़ा आपको स्टबर्नेस फेस करना पड़ेगा उस हाउस से रिलेटेड, वहां पर आप चीजों को चेंज करने में आपको समय चाहिए होगा। अब मैं ये भी बता देता हूं आपको कि आप लोग चीजों को चेंज कैसे करेंगे। सी, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ 9th हाउस, ठीक है, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ 9th हाउस। जब भी आप अपने जीवन में जॉब से रिलेटेड, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी स्टेटस है उसको बदलना चाह रहे हैं, ओके, उसको बदलना चाह रहे हैं, बेस्ट थिंग इज स्टार्ट डूइंग वर्क इन द अंतरदशा या दशा ऑफ 9th हाउस। ओके, 9th हाउस का दशा अंतरदशा स्टार्ट होने से कुछ समय पहले ही आप ये वर्क स्टार्ट कीजिए, यहां पर बदलाव दिखेगा। ओके, टेक द हेल्प ऑफ, यूज द प्लैनेटरी पोजीशन, यूज द प्लैनेटरी एनर्जी रादर देन आप खुद फाइट कीजिए। जरूरी नहीं है, आप इन हाउसेस का इस्तेमाल कीजिए। ओके, प्लैनेटरी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। इवन 8th हाउस आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, 180 डिग्री का बदलाव चाहिए। ओके, आप एक बिल्कुल अलग तरीके का आप अपने व्यक्तित्व को, अपने आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हैं, 8th हाउस का वेट कीजिए। ओके, दशा अंतरदशा ऑफ 8th हाउस या उससे रिलेटेड प्लैनेट्स का दशा अंतरदशा में आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डर सकते हैं आप, 8th हाउस का दशा अंतरदशा जातक का तो जीवन खत्म, ये भी आप एक कर सोच सकते हैं, लेकिन ये उसी के लिए है जो लोग ब्लूप्रिंट बनाना नहीं जानता है। ओके, रिमेंबर मैंने अपने कोर्स का नाम ही ब्लूप्रिंट रखा। ओके, ब्लूप्रिंट रखा, इसलिए ब्लूप्रिंट रखा। मैं एस्ट्रोलॉजी, लर्न एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी करता, लेकिन मैंने ट्रैक ब्लूप्रिंट फॉर मैरिज, ट्रैक ब्लूप्रिंट फॉर फिनेंस, ट्रैक ब्लूप्रिंट फॉर एजुकेशन, इस तरीके से आपको रखा। ट्रैक का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म लाइफ थ्रू रीडिस्कवर्ड एस्ट्रोलॉजी कांसेप्ट्स, मतलब एस्ट्रोलॉजी का रूल्स को यूज करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी कैसे लाएंगे, दैट इज ट्रैक। एंड उसके मदद से ब्लूप्रिंट बनाना किसके लिए, तो मैरिज के लिए, फिनेंस के लिए, एजुकेशन के लिए। ओके, यहां पर आप अलग अलग चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ओवर रिएक्ट करने से बचिए एंड आप उस एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए। दबाइए मत, दबाना बेवकूफी है। रेमेडीज करके पूरा प्लैनेट्स के ही बदल देंगे, ये सब भ्रम से बाहर आइए आप लोग। ओके, आप रेमेडीज और एनर्जी को सपोर्ट कीजिए, अपने एनर्जी एंड आपके एक्शन को सपोर्ट कीजिए अपने रेमेडीज से, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, केवल रेमेडीज करेंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एनर्जी और एक्शन का भी साथ लेना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द रेमेडीज। रेमेडीज आपको सिर्फ इंटेंसिटी मैग्नीफाई कर देता है। सी, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो आप ये देखें, आपका एक्शन और एनर्जी, ओके, आपका एक्शन और एनर्जी रिजल्ट क्रिएट करने में मदद करता है। ओके, रिजल्ट क्रिएट करने में मदद करता है। तो फिर यहां पर रेमेडीज क्या करता है, रेमेडीज का जब आप सपोर्ट लेते हैं तो ये एम्पलीफाई कर देता है। ओके, मैग्नीट्यूड एम्पलीफाई कर देते हैं। पहले आप
हो सकता था कि आप इस एम्पलीट्यूड में, इस फ्रीक्वेंसी में आप आगे बढ़ते, वेव का मैग्नीट्यूड ऐसा था, आपके जो रिजल्ट तक पहुंचने का आपका जो मैग्नीट्यूड था, स्पीड था, वो कुछ इस तरीके का था। जैसे ही आपने रेमेडीज ऐड किया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब अब आपको आप अपने गोल की तरफ काफी फास्ट तरीके से बढ़ पाएंगे, आपके रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो रेमेडीज इसके लिए यूज कीजिए। रेमेडीज कैन नॉट क्रिएट इवेंट्स, रेमेडीज कैन नॉट क्रिएट एनी इवेंट्स अनलेस इट इज नॉट सपोर्टेड विथ your action and energy. That is a track funda, and we are strongly believe this कि आप केवल रेमेडीज करके आप चीजों को बदल नहीं सकते unless it is not supported with action and energy of the native. Okay, so प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं, केवल आपको ओवर रिएक्ट करने से बचिए। मंगल दोष या कोई भी दोष तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप सपोर्ट ना करें। ओके, आप जब जिस दिन से सपोर्ट करने लगेंगे उस मंगल दोष को, आप अपने लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। ओके, और मंगल दोष हो, आप सपोर्ट करें ना करें, अगर 7th हाउस अफ्लिक्टेड नहीं है तो आपका मंगल दोष नहीं है। ओके, आपको कोई भी किसी भी तरीके का मैरिड लाइफ से प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हो सकता है एग्रेसिव हो, आप हो सकता है एग्रेसिव रहिए, हो सकता है आप बेचैन रहिए। ओके, हो सकता है आप बेचैन रहिए, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से किसी कारणवश सेपरेट होते रहे बिकॉज ऑफ द जॉब। ओके, जरूरी नहीं लड़ाई होके, आपस में लड़ाई होके, बिकॉज ऑफ द जॉब, आपका जॉब ऐसा हो कि ट्रैवलिंग वाला जॉब हो, तो आप बार बार एक दूसरे से अलग होते रहे। ओके, ये सब कारण हो सकता है। सो मंगल दोष से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, आपको उसको डील करना है कि कैसे उस मंगल दोष से आपको फाइट करना है। अगर मार्स 8th हाउस में हो तो क्या होगा? ओके, इफ मार्स इज इन द 8th हाउस, तो आप यहां पर देखिए, अगर मंगल 8th हाउस में है तो 1 2 3 4 मंगल यहां पर इंफ्लुएंस करेगा, मंगल यहां पर इंफ्लुएंस करेगा, और मंगल यहां पर इंफ्लुएंस करेगा। ना इससे कोई फर्क पड़ता है, ना इससे कोई फर्क पड़ता है। ओके, फर्क यहां से जरूर से पड़ता है और यहां से भी पड़ता है। सो फैमिली और लॉन्जिविटी दोनों ही जगह पर ये मार्स अफ्लिक्ट करने लगा। ओके, सो हस्बैंड वाइफ कपल एक साथ रहने में अपने आप को असमर्थ पाएगा। ओके, ये मंगल तब ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर दोनों में से किसी एक पर्सन का, कपल में से दोनों में से किसी एक का अगर लग्न वीक है, इमीडिएटली यू हैव टू डू द रेमेडीज ऑफ द लग्न। ओके, लग्न का रेमेडीज करना है। 7th हाउस अगर अफ्लिक्टेड है तो मैरिड लाइफ खराब होगा। ओके, मैरिड लाइफ स्पॉइल होगा अगर 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, लेकिन 7th हाउस में कोई खास स्थिति खराब नहीं है। लग्न किसी एक का खराब है तो उस जातक या जातिका का हेल्थ वाइज इश्यूज आएगा। ओके, हेल्थ वाइज इश्यूज आएगा, वहां पर आपको हेल्थ वाइज इश्यूज जातक को डिस्टर्ब करेगा। ओके, सो यहां पर रेमेडीज आप कर सकते हैं, मंगल का रेमेडीज कीजिए। एक्शन में क्या लेना है, एक्शन और एनर्जी कैसा होना चाहिए, आपको लग्न को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना है। ओके, यू हैव टू स्ट्रेंथन लग्न। ठीक है, लग्न को स्ट्रेंथन कीजिए, लग्न हेल्थ को अच्छा रखिए। यहां पर आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए कि एक व्यक्ति को तो सिगरेट पीता है दिन भर में 4 बार, आप अगर सिगरेट पिएंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। एक व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता, आप भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ जाएगा। ओके, सो डोंट थिंक कि आप और दूसरा व्यक्ति सेम है। अगर आप रेमेडीज उस तरीके से बता रहे कि आपको ये रेमेडीज काम किया तो दूसरे को भी काम करेगा, तो याद रखिए आप गलत हो सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, यूनिक, सबके चार्ट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड उसको स्टडी करना चाहिए। ओके, उसको स्टडी करके ही आप प्रेडिक्शन करें। ओके, प्रेडिक्शन करें। 10th हाउस में अगर मंगल है तो ये किसी भी तरीके का मांगलिक दोष नहीं देता है। ठीक है आनंद जी, 10th हाउस में अगर मंगल है तो ये किसी भी तरीके से मांगलिक दोष नहीं देता है। 4th हाउस को इन्फ्लुएंस करना मेंटल थोड़ा अनरेस्ट जरूर से ला देगा, लेकिन ये एस्पेक्ट्स है, सो यहां पर मैनेज किया जा सकेगा। ओके, दिस इज एस्पेक्ट्स नॉट प्लेसमेंट, तो मैनेज कर सकते हैं। मंगल का अगर रेमेडीज किया जाए तो यहां पर आप मंगल के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं। अगर मंगल 12th हाउस में हो तो क्या होगा? ओके, मार्स इफ इट इज इन द 12th हाउस, ये भी मंगल दोष देता है। कैसे देगा मंगल दोष? मंगल कहां इन्फ्लुएंस करेगा? 1 2 3 4, मार्स यहां पर इन्फ्लुएंस करेगा, मंगल 6th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा और मंगल 8th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। इसको इन्फ्लुएंस करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इन्फ्लुएंस करेगा या तो कोई हेल्थ वाइज इश्यूज आ सकता है। ओके, हेल्थ वाइज इश्यूज आ सकता है।
यहां पर क्योंकि हम लोग मैरिड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैरिड लाइफ से ही कंसर्न्ड है। ओके, यहां पर डेफिनेटली यंगर ब्रदर सिस्टर को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली मैरिड लाइफ में मंगल का क्या इफेक्ट है, ये टॉपिक है, इसलिए हम लोग बाकी सब चीज को डिस्कस नहीं करें। मंगल 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। यहां पर मंगल अपने पार्टनर पर, ओके, अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है, बिकॉज 7th हाउस में मंगल है और ये मंगल 12th हाउस को इन्फ्लुएंस करा। 12th हाउस बेड कंफर्ट का होता है, सो दोनों के बीच में सेपरेटिव एनर्जी रहेगा, जिससे कि दोनों एक छत के नीचे नहीं रहने का योग बनता है। हालांकि ये टेम्पोररी होगा, परमानेंट होगा, ये सब देखने का आपको तरीका क्या है कि क्या डिवोर्स योग है, क्या वहां पर विडोहुड योग है, ये देखिए। लेकिन ये मंगल 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करे और 12th हाउस में बैठा, ये इंटेंसिटी किस लेवल का होगा वो डिपेंड करता है 7th हाउस पर। अगर 7th हाउस फर्दर अफ्लिक्टेड है तो मैरिड लाइफ काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर ये साधारण रूप में है तो ये थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफरेंसेस लाकर छोड़ देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफरेंसेस रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।